Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल होगी। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों ईवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतलब Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ईवानों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। कायम मुकाम सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिल्स पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई। तीनों बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दोनों ईवानों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। जजेस की तादाद में इजाफा किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इजहार ख्याल। कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी में तब्दील। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा आई। अपोजिशन ने कुर्सियों से उठकर स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। इसमें इख्तलाफ ने स्पीकर डाइस के सामने बिल की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान डाइस बजाते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और पीटीआई रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी एहलकार आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। स्पीकर एयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर दिया। अपोजिशन के शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट में भी अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सर ये कोई सरप्राइज था या गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस पे होमवर्क किया हुआ था सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत नहीं होमवर्क हुआ सर इस पर जेयूआई और अहमद वली खान साहब को भी इत्माद में नहीं लिया गया। वो भी कह रहे हैं हमारे लिए भी सरप्राइज था ये। नहीं मेरा ख्याल है अहमद वली को इत्माद में लिया गया। और सर पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इन तमाम बिल्स में? सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर हुकूमत ने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। क्या जेयूआई और अहमद वली को इत्तमाद में नहीं लिया गया था? सहाफ़ी का सवाल। मेरा ख्याल है अहमद वली को इत्तमाद में लिया गया था। पीपल्स पार्टी कानून साजी में ऑन बोर्ड थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दिन 2 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शरीक होंगे। फारूक नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज भी शिरकत करेंगे।
दहशतगर्दी एक्ट की मुखालफत करेंगे, अवाम में जाएंगे। मौलाना का ऐलान, हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात देना मुल्क में सिविल मार्शल कायम करने के मुतरादिफ होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रवायात का गला घूंट देगा। आर्मी चीफ को तौसी देना इंतजामी मामलात होते हैं। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत फैसला कर सकती है। अमेरिका में जिसकी भी हुकूमत आए, खारजा पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता। अभी तक 27वीं तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में कमी का इतलाक 5 नवंबर से होगा। महंगाई में तवक्को से ज्यादा कमी हुई। महंगाई सितंबर में 6.9, अक्टूबर में 7.2% हो गई। माली साल 25 के लिए औसत महंगाई 11.5 से 13.5% से नुमाया कम रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 6 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खेमरंग में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 खारजी हलाक, 3 जख्मी। शमाली वजीरिस्तान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR बलोचिस्तान के जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। शदीद फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलाह और गोला बारूद बरामद। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमेरिका का अगला सदर कौन? अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55% रिकॉर्ड की गई। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में 435 ईमानी नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स, 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। दुनिया की नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। उम्मीदवारों के मुतज़ाद दावे। मुअल्लिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में कमला हैरिस को मजमूई तौर पर 224, डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जीत के दावे। इलेक्शन की दौड़ में हम ही जीतेंगे। तमाम स्विंग रियासतों में हम ही कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे दौर में अमेरिका की सरहदें महफूज थीं। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। अगर इलेक्शन चोरी से बचाना है तो हर शहरी निकले, वोट डाले। अगर हर शहरी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेगा तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप का कैरोलिना में खिताब। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में सोचें। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी PTI की 6 दरख्वास्तें जमानतों पर दलाइल 18 नवंबर को तलब। दरख्वास्त जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। अदालती अमला बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। कहा, बानी PTI और मुझे गलत तौर पर सजा दी गई। इंसाफ तो है ही नहीं। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकीलों समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं है? किसी को नजर नहीं आता। भीड़ में जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। हम इसको अपना सरकारी, जो हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसको सरकारी ही रखेंगे, नाम भी यही रखेंगे। और इंशाल्लाह सूबे की सारी आवाम साथ ठहरी है। मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे सूबे के ओवरसीज लोगों के कि हम चंदा डालेंगे लेकिन ये एयरलाइन इनको नहीं खरीदने देनी।
खालिमीन गंडापुर का पीआईए की बिडिंग में बढ़ चढ़कर बोली लगाने का ऐलान। पीआईए की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, हम पीआईए को सरकारी रखेंगे, यही नाम रहेगा। सूबे के ओवरसीज कह रहे हैं हम हिस्सा डालेंगे, ये एयरलाइन उनको नहीं खरीदने देंगे। मुल्क में कानून बचाया है, ना आइन मुईशत का कबाड़ा निकाल दिया है। ये वफाकी इदारों को बेचते जा रहे हैं। हमें एक फाइनल और फैसला कुन मार्च करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तून खालिमीन गंडापुर। कायद ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी कि अगर पीआईए बिकने जा रही है तो क्या हम वो खरीद सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हम ये खरीदने जा रहे हैं। और मैं भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कैटेगोरिकली आपको के सामने गुजारिश करना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत का कोई इरादा जो है वो पीआईए को खरीदने का नहीं है। पंजाब हुकूमत ने पीआईए खरीदने का कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया, कोई भी सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, कारोबार के हालात को साजगार बनाना हुकूमत का काम है। कारोबारी अफराद ने पीआईए की फ़्लाइट से मुतालिक शिकायत की। पंजाब हुकूमत आइंदा बजट 630 अरब रुपए सरप्लस देगी। हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा, महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद तरीन मुतासर होने का खदशा। जुमा और हफ्ते को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज़। गुलबर्ग, लिबर्टी, एम आलम रोड मेन मार्केट को ग्रीन लॉकडाउन में शामिल करने पर गौर। छुट्टियों और ग्रीन लॉकडाउन का हतमी फैसला सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी। लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 349 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का पहला नंबर। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। SCO इजलास के अखराजात के 9 करोड़ 58 लाख की बकाया जात की समरी पर गौर। ECC का माली साल के अख्ताम पर फंड्स की कमी की सूरत में ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का फैसला। ECC की वजारत हाउसिंग की 15 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। PSO और सोकार अज़रबैजान के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी मुआहदे की मंजूरी। वजारत तवानाई के माली साल 2024-25 के लिए सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मनसूबे का मकसद पावर सेक्टर में वाजिबात को कम करना और माली इस्तेहकाम को बढ़ाना है। ECC का दालों और चिकन की कीमतों में इजाफे की सूरत हाल का भी जायजा। ईरान ने इसराइल पर हमले से मुतालिक खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान ताकतवर हथियारों से इसराइल पर जवाबी हमला करेगा। अमरीकी अखबार का दावा, हमले में पासदारान इनकलाब के अलावा ईरानी आर्मी भी हिस्सा लेगी। ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। गज़ा में इसराइली फोर्सेस भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। भूख और अफलास का शिकार 33 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की सप्लाई में रुकावट में कहत से खबरदार कर दिया। शुमाली गज़ा में इसराइली गोलाबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद मलबे तले दब गए। शुहदा की मजमूई तादाद 43,374 तक जा पहुंची। 1,02,261 अफराद जख्मी। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मुताद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी।